हेलो दोस्तों, BBM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। जैसा कि जानते हैं आप, 28 दिसंबर से NTPC की पहले फेज का पहला पेपर शुरू होने वाला है। तो उसी को हम ध्यान रखते हुए देखेंगे रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग, जो कि एक बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छा नंबर भी देता है। तो इस चैप्टर पे हम सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए सबसे पहले हमें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर है, लेकिन यहाँ इसका नंबरिंग याद करना हमको बहुत कठिन लगता है। इसका नंबरिंग याद करना बहुत कठिन लगता है। जैसे हम जानते हैं ए को हम 1 नंबर दे दें, बी को 2 नंबर दे दें, सी को 3 नंबर। इस तरह अगर हम एग्ज़ाम में इस चीज़ को याद करेंगे या उस समय लिखेंगे तो हमें बहुत समय चला जाता है। आज के जो वनडे एग्ज़ाम है उसमें अमूमन 50 सेकेंड टू 60 सेकेंड का समय रहता है एक क्वेश्चन के पीछे। तो अगर हम ABCD लिखते रहेंगे तो हमारा क्वेश्चन कई क्वेश्चनों का नंबर चला जाएगा। इसलिए हम सब ट्रिकी मेथड पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको याद करने का ट्रिक देखेंगे कैसे है। A से लेके Z तक हम जानते हैं A पहला है तो इसलिए हमको दिक्कत नहीं हुई, B दूसरा है, C 3, D 4, यहाँ तक हो गया। E को हम पास कर दिए, लेकिन इस तरह हम आगे रट नहीं सकते। तो हम F जानते हैं। F को हम जो इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं कुछ इस तरह रहता है। F को अगर हम उलट दें, F को अगर हम उलट कर लिखें और इसे मिला दें तो ये 6 बन गया, यह 6 बन गया। और G पे बात करेंगे। हम जानते हैं G7 देशों का समूह है, G7 देशों का समूह है। H की बात कर रहे हैं। H को अगर हम इस तरह मिला दें तो यह हमारा 8 तैयार हो गया, H 8 तैयार हो गया। I को हम जानते हैं I पे 9, I के लिए 9। और जब बात करते हैं J पे, J को अगर हम सर्किल इस तरह मिला दे तो 0 बनता है, तो यह J 10 हो गया। K की बात कर ले, वहीं K पे अगर हम देखें इस तरह से हम इसको 11 हम पढ़ सकते हैं। L 12 हो गया। M अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम इस तरह कर दे, यह 13 बन गया। कितना बन गया? 13 बन गया। N की बात करते हैं। N को हम इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम इसी को उलट दें तो यह हमारा 14 हो गया। O 15 है। और P को हम इस तरह पढ़ सकते हैं 16। P को हम इस तरह पढ़ सकते हैं 16, या OP 16 भी कह सकते हैं। OP 16 भी कर सकते हैं। Q, ये हमारा Q है। Q में हम इस चीज़ को देख कर 17, ये कुछ 7 की तरह नज़र आ रहा है तो इसको हम 17 पढ़ेंगे। R हम देख रहे हैं, अगर R को हम इस तरह मिला दे तो ये हमारा बन गया 18। यस इस तरह अगर हम इसको कर दें तो यह 9 19 का काम करेगा। 9 हो गया तो 19, R 18 हो गया, यह 19। और यह बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी याद है, T20 होता है, T20 होता है। यूनिक का प्रतीक है, 1 समझ सकते हैं, इसलिए 21।
जब हम बात करते हैं वी की, तो जो विक्ट्री सिंबल दिखता है, 2 उंगलियों से विक्ट्री सिंबल बनता है। अगर हम ध्यान देखें 2 उंगली दिख रही, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 को 22। और वहीं हम W की बात करें तो W में इस तरह देखेंगे, फिर 3 दिखा तो 23। X में देखेंगे 4 एंगल होते हैं, इसलिए यह 4 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ हमको मिला 24, और YZ 25 और 26। ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला तैयार हो गया। हम एक बार फिर से देखेंगे कि कैसे हम इसको ट्रिकी मेथड से याद करें। हम जानते हैं कुछ ए के लिए 1, ए पहला हाथ 1 होगा, B 2, C 3, D 4। अब ई की बात, ई पे अगर हम देखें इस तरह है ई, तो यहाँ से हम इसको मिला दे और इसको मिटा दे, तो यह कुछ 5 की तरफ बन गया। और जब 6 की बात करते हैं हम, जब 6 की बात करते हैं तो यह को हम उलट के इसमें मिला दे, यह 6 बन गया इंग्लिश का। 7 G7 देशों का समूह है ही। 8 की यच की बात करें तो यच को हम इस तरह मिला दे, तो यह 8 को बताता है। I9, J10, के की बात करें के 11, के को अगर हम इस तरह देखें तो यह 11 को प्रस्तुत बताता है, रिप्रेजेंट करता है, इसलिए के 11 हो गया। L 12, जब हम यम की बात करेंगे तो हम यम को घुमा दिए 3 बताता है, तो यह 13 हो गया। यन को अगर हम इस तरह लिखते हैं, इसी को उलट दें तो यह 4 का काम करेगा, 14। O 15 और P की बात करें P 16, या हम हिंदी में समझते हैं OP 16। OP कितने हैं? OP 16 लोग हैं। तो यह हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर कोई पूछा भाई OP कितने लोग हैं, तो OP 16 लोग हैं। क्यू में अगर हम देखें इस तरह क्यू कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे अगर हम कर दिए तो यह 7 दिखता है, 7 दिखता है, तो इसलिए 17। और जब R की बात किए, R ये हमारा है, अगर हम इसी को मिला दिए तो 8 को रिप्रेजेंट करता है, 18 हो गया। यह सिंपल है, इसको इस तरह घुमा दो भैया, 19 हो गया। T20 छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि T20 मैच इस समय बहुत सही चल रहा है, इसमें समय की बचत होती है, इसलिए हम T20 देखते हैं। U की बात करें 21, यूनिक की बात होती है। अभी विक्ट्री सिंबल है तो 22 V का हो गया। 23 अगर हम W को उलट दे तो इस तरह यह 23 हो गया। यक्स में 4 एंगल, 4 समकोण, तो इसलिए हम यक्स को 24 समझ सकते हैं वाई पे। ये था हमारा ट्रिकी मेथड। अब ये चीज़ को हम अगर एक बार समझ लें, 2 बार समझ लें, तो हम इस चीज़ को कभी नहीं बोलते हैं, इस चीज़ को कभी नहीं बोलते हैं। और कुछ तरीके इस प्रकार होते हैं, इनके विपरीत पूछता है। जैसे इनके विपरीत कौन सा अक्षर है? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। अब देखिए, यम हम जानते हैं 13 है, तो 13 के लिए हम 14,
14 किसका होता है? यन का। चौदह किसका है? यन का। यल होता है 12। अगर हम समझे रहेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। यल होता है 12 और यहाँ पे 13 14 कितना हुआ? 27। टोटल अक्षर है 26 हैं। तो हम जब भी इनका व्युत्क्रम देखेंगे, उल्टा देखेंगे एक दूसरे को, तो हम ऐसा किसमें क्या जोड़ दे कि कितना आना चाहिए? 27, 27 आना चाहिए। तो जैसे हम यम की बात किए, यम हमारा 13 है, तो हम 13 में कितना जोड़े? ये 27 हो, तो यम प्लस यम अर्थात 13 में कितना जोड़ दे? 14 जोड़ दिया। 14 किसका है? यन का। तो पता चल गया। यल कितना है? यल 12 है। 12 में हम कितना जोड़ दें? 12 में अगर हम 15 जोड़ दें, 12 में हम 15 जोड़ दें तो 27 हो जाए। तो अर्थात 15 किसका है? 15 ओ का। हम बात भी किए थे ओपी 16 लोग हैं, अगर ओपी पी 16 है तो ओ 15 होगा। के का 11 है। ये हम इसमें देखते हैं, यहाँ अगर हम इसको इस तरह लिख दें तो यह डबल 1 का काम करेगा। 11 में हम 16 जोड़े, और 16 कौन है? हम बार बार कहते हैं ओपी 16 लोग हैं। जे का 10 में हम कितना जोड़े? 17, और 17 के लिए हम क्यों देखे थे? हम इस प्रकार किए थे, यही हमको 7 दिख रहा था इंग्लिश का, यही हमको 7 दिख रहा था, इसलिए आई का 9 था। 9 में हम कितना जोड़ दें? 18 के लिए हम आर को इस तरह किए थे, इसको घुमा दिए थे, तो ये बन गया था 18। यश का हम 8 किए थे। 8 में हम कितना जोड़े कि यह 27 हो? 19, और 19 के लिए हम बताए थे यश को इस तरह घुमा दो, यह 19 हो गया। G7 देशों का समूह है, तो इसके साथ कितने जुड़े? 20 लोग। और 20 किसका है? T20 है। T20 है। ये आपको हम 6 किए थे, तो 6 में हम कितना जोड़ दे? 21 जोड़ दे। 21 का मतलब यूनिक, यू, और ई का मतलब 5, तो 5 में हम कितना जोड़े? 22। और 22 विक्ट्री के लिए बात करते हैं। 22 को जब भी बात करते हैं विक्ट्री के लिए तो वी हो गया। और इसमें 4, तो 4 में हम कितना जोड़ दें? 23, 23 जोड़ दें। और 23 के लिए हम बात किए थे डब्लू को घुमा दे तो हमको इंग्लिश का 3 दिखता है। सी के लिए 3, और 3 में हम कितना जोड़ दे? 24। 24 के लिए हम देखे थे 4 समकोण किस में बना था? यक्ष में बना था। और बी 2 हो गया, और इसमें इसके साथ वाई जोड़ दे, और ए शब्द। इस तरह हमारा ट्रिक से एक दूसरे के व्युत्क्रम भी हम देखें। इस पे भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम इस पे भी बात कर लिए। यह कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है, अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला समझ ले तब। अंग्रेजी वर्णमाला समझ ले तो हमें यह बहुत आसानी से 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर तो हर एक एग्जाम में दे देगा। और इससे हर एक एग्जाम, वनडे एग्जाम कोई भी हो, हर एक बार क्वेश्चन पूछता है। ये वीडियो यहीं तक। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब हम उसमें बताएंगे इस पे प्रॉब्लम। धन्यवाद।